और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में मिसाइल हमलों और आक्रामक बयानबाजी के बाद तनाव कम होने के संकेत मिले हैं। शनिवार को पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत के रुख नरम करने पर पाक के भी नरमी बरतने की बात कही है। वहीं रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने परमाणु कमांड की बैठक स्थगित हो जाने की जानकारी भी दी है। पाकिस्तान की ओर से ये फैसले ऐसे वक्त पर हुए हैं जब चीन और अमेरिका दोनों ने दोनों देशों से तनाव घटाने और संयम बरतने की बात कही है। इशाक डार ने जियो न्यूज से बातचीत में कहा कि भारत को अब अपना आक्रामक रुख कम करना चाहिए और भारत अगर रुकता है तो हम भी रुक जाएंगे। हम युद्ध के पक्षधर नहीं हैं, हम बेवजह का विनाश और धन की बर्बादी नहीं चाहते। इशाक डार का दावा है कि पाकिस्तान ने सिर्फ रक्षात्मक कदम उठाए हैं। ऐसे में भारत के रुकने से चीजें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि फिर पाक की ओर से भी हमला नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को एक अहम फैसला लिया। आसिफ ने कहा कि राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण की कोई भी बैठक फिलहाल नहीं होने जा रही। यह निकाय पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का प्रबंधन करता है। इससे पहले पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया था कि शहबाज शरीफ ने भारत से तनाव के बीच में परमाणु कमांड की इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। पाकिस्तान की योजना मंत्री एहसान इकबाल ने अपने एक बयान में भारत से तनाव घटाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं भारत बातचीत की ओर बढ़ते हुए तनाव कम करने पर काम करेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया दो परमाणु ताकतों के बीच युद्ध नहीं चाहती है। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें ठीक होने की ओर बढ़ेंगी और तनाव जो है दोनों देशों के बीच में वो कब होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कई दिन से चल रहे तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। यहां तक कि पाकिस्तान ने शनिवार को फतह मिसाइल से भारत पर हमले की नाकाम कोशिश की है। इसी बीच अमेरिका और चीन ने बयान जारी कर शांति की तरफ बढ़ने के लिए कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर को फोन पर तनाव कम करने के तरीके खोजने के लिए कहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान के तनाव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हम सख्ती से कहना चाहते हैं कि दोनों पक्ष तनाव कम करें। भारत पाकिस्तान के संघर्ष पर G7 देशों ने भी चिंता जाहिर की। G7 देशों ने अपने बयान में दोनों देशों से संयम बरतने का आग्रह किया और बातचीत करके मामला सुलझाने की बात कही थी। भारत कभी भी युद्ध का पक्षधर नहीं रहा। इशाक डार आज जो बोल रहे हैं, शायद 3 दिन पहले यही इशाक डार थे जो कि भारत को धमकी देते हुए नजर आ रहे थे। हमने आपके 9 जगहों पर जहां पर आपने आतंकी बसा रखे थे, आतंकी पैदा करते थे, उनको बढ़ाते थे और पड़ोसी मुल्क यानी कि हिंदुस्तान में की अमन चैन में खलल डालते थे, हमने उन जगहों पर सटीक टारगेट किया। आपके यहाँ कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई, आपके किसी आर्मी बेस या आर्मी के ऊपर अटैक नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये देश ने हमको प्रोवोक करने की, भारत को प्रोवोक करने की कोशिश की। बीती शाम की बात है कि मिसाइल से हमला करने की कोशिश की गई। हालांकि हमारे S-400 रडार सिस्टम ने उसको तुरंत ही हवा में ही मार गिराया, लेकिन ये कोशिश बताती है कि पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है। ये वही मुल्क है जो बार बार आज से नहीं दशकों तक कश्मीर में पहले तो इस अशांति फैलाता रहा, उसके बाद जहां मौका मिला इसने आतंकवाद के जरिए देश के अंदर ऐसी स्थितियां पैदा करने की कोशिश की। ये वही पाकिस्तान है जो कि पीठ पीछे छुरा भोंकने से बाज नहीं आया। हाथ मिलाने गए प्रधानमंत्री को पीठ पीछे कारगिल वॉर मिला। ये ऐसा मुल्क है और अब जब इनके सुर बदले हैं, क्योंकि इनको भी विदेश से कोई भी सहयोग देने के नाम पर जीरो हो गया है। अगर टर्की को छोड़ दे तो कोई भी सीधे तौर पर पाकिस्तान के लिए बोल नहीं रहा। सारे मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तान से आतंकवाद पर लगाम लगाने की बात कही है और जिनको पाकिस्तान अपना सब कुछ मानता है, चीन, उसने भी यही बात कही कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। आतंकवाद पूरी मानवता के लिए खतरा है और सब पूरे वर्ल्ड को आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। ये बात चीन कह रहा है, जो कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का हमदर्द है। अब इशाक डार समझ चुके थे 3 दिन के तनाव के बाद में कि अब बहुत ज्यादा मामला खिंचने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को हर तरफ से प्रेशर पड़ रहा है। मार्को रूबियो ने भी सख्त लहजे में उनको ये कहा कि अब जब आतंकवाद पर चोट हुई है तो आप फिर क्यों इस तरह के एक्सक्लेशन कर रहे हैं।
अब उनके रुख नरम हुए हैं। इशाक डार के बयान से लगता है कि शायद अगर बातचीत के माध्यम से कोई हल निकलता है तो जरूर इस दिशा में काम होगा।